Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम हाथ में ले रहे हैं एक ऐसा ग्रंथ जो सदियों से ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, श्रीमद् भागवतम। और इसमें भी हम गोता लगाएंगे दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में, जिसका शीर्षक है सृष्टि की प्रक्रिया। आज की बातचीत का आधार है महाराज परीक्षित की स्थिति। सोचिए, एक राजा जिसे पता है कि उसकी मृत्यु बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में वो अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से कुछ बेहद बुनियादी सवाल पूछते हैं। ये दुनिया कैसे बनी, भगवान इसे कैसे चलाते हैं, उनकी शक्तियां कैसी हैं। हमारा मकसद है उस मनस्थिति को टटोलना जो ऐसे गहरे सवाल पूछने के लिए चाहिए, और साथ ही इस प्राचीन ग्रंथ के नजरिए से सृष्टि के रहस्यों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। बिल्कुल, यह अध्याय खास इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि जीवन के सबसे मुश्किल पल में, यानी मौत के सामने खड़े होकर भी इंसान का मन कैसे परम सत्य की खोज में लग सकता है, और कैसे सिर्फ ध्यान से, श्रद्धा से सुनना ही ज्ञान के बंद दरवाजे खोल सकता है। अध्याय शुरू होता है सूत गोस्वामी के वर्णन से। वो बताते हैं कि कैसे शुकदेव गोस्वामी के सत्यनिष्ठ वचन सुनकर महाराज परीक्षित ने अपना मन पूरी तरह भगवान कृष्ण में लगा दिया। ये पहले श्लोक में आता है। यहाँ सती मतिम शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी सच्ची निष्ठावान बुद्धि या एकाग्रता। ये सिर्फ मौत के डर से नहीं आई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परीक्षित की कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक निष्ठा थी, जो माँ के गर्भ में ही शुरू हो गई थी, जब भगवान ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बचाया था। ये एक पुरानी गहरी जड़ वाली भक्ति थी जो अब और प्रखर हो गई। अच्छा। और देखिए, इस एकाग्रता का असर कितना गहरा हुआ। श्लोक 2 बताता है कि इससे उन्होंने उन सभी चीजों से अपना मोह छोड़ दिया जिनसे हम आमतौर पर बुरी तरह चिपके रहते हैं। किन चीजों से? मतलब शरीर वगैरह। अपना खुद का शरीर, पत्नी, बच्चे, आलीशान महल, प्यारे जानवर जैसे घोड़े और हाथी, शाही खजाना, दोस्त, रिश्तेदार, अरे, और यहाँ तक कि वो विशाल राज्य जिस पर उनका एक छत्र राज था, सब कुछ पीछे छूट गया। ये तो कमाल का वैराग्य है। क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि वो मरने वाले हैं, या कुछ और था? देखिए, मृत्यु का ज्ञान निश्चित रूप से एक बड़ा कारण था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मूल बात यह है कि जब भगवान के प्रति सच्चा आकर्षण जागता है तो दुनिया की चीजें अपने आप फीकी पड़ने लगती हैं। तात्पर्य में इसे रोशनी और अंधेरे के उदाहरण से समझाया गया है। भक्ति रोशनी की तरह है और सांसारिक मोह अंधेरे की तरफ। हाँ, ये सुना है। जहां एक आता है, दूसरा टिक नहीं पाता। ये जबरदस्ती का त्याग नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्वाभाविक अनासक्ति है। तो पहला बड़ा सबक ये हुआ कि भगवान के बारे में सच्चाई से ध्यान लगाकर सुनने से मन स्थिर होता है। हाँ, और दुनिया की चीजों से एक स्वाभाविक दूरी बन जाती है। ये वैराग्य थोपा हुआ नहीं होता। बिल्कुल सही, ये भक्ति का एक स्वाभाविक परिणाम है। इसके बाद तीसरे और चौथे श्लोक में परीक्षित को महामना कहा गया है, यानी महान मन वाले। बताया गया है कि कृष्ण के विचारों में डूबे रहकर और अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर उन्होंने त्रिवर्ग से जुड़े सारे काम छोड़ दिए। ये त्रिवर्ग क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम। ये जीवन के वो 3 पारंपरिक लक्ष्य हैं जिन्हें पाने के लिए लोग आमतौर पर कर्म करते हैं। मतलब धार्मिक पुण्य कमाना, धन कमाना और इंद्रिय सुख भोगना। अच्छा, तो रोजमर्रा के जीवन के लक्ष्य? जी। परीक्षित ने इन सब की इच्छा ही छोड़ दी क्योंकि उनका मन अब सिर्फ कृष्ण में लगा था, उस परम लक्ष्य में। तो महामना का मतलब सिर्फ महान सोचना ही नहीं, बल्कि इन सांसारिक लक्ष्यों से ऊपर उठ जाना भी है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ महामना उन्हें भगवद गीता के महात्मा के स्तर पर रखता है। तात्पर्य में श्री चैतन्य, रूप गोस्वामी, माधवेंद्रपुरी, प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों के उदाहरण दिए गए हैं, जिन्होंने सिर्फ कृष्ण पर निर्भर रहकर हर तरह के सकाम कर्म, यानी फल की इच्छा से किए जाने वाले काम छोड़ दिए थे। उन्होंने भगवद गीता का सार पकड़ लिया था, है ना? वो व्यवसायात्मिका बुद्धि वाला श्लोक। एकदम सही। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन की जीवन का एक ही निश्चित लक्ष्य है, भगवान की प्रेममयी सेवा। परीक्षित ने समझ लिया कि अब इन छोटे मोटे लक्ष्यों के पीछे भागने का वक्त नहीं रहा। और इसी मनस्थिति में उन्होंने वो सवाल पूछे जो शौनक आदि ऋषि अब सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। अब आते हैं उन सवालों पर।
परीक्षित शुरुआत करते हैं शुकदेव गोस्वामी की प्रशंसा से। श्लोक 5 में वो कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, भौतिक दोषों से मुक्त हैं, इसलिए आपकी बातें एकदम सही लगती हैं और आपके हरि कथा सुनाने से मेरा अज्ञान मिट रहा है। ये सिर्फ विनम्रता है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये विनम्रता तो है ही, लेकिन ये ज्ञान पाने की सही विधि भी दिखाता है। परीक्षित स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ज्ञान चाहिए और वो जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी सही स्रोत हैं, क्योंकि वो ज्ञानी भी हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त भी। ऐसे गुरु की बातें ही भरोसेमंद होती हैं, है ना? सही बात है। और फिर छठे श्लोक में आता है वो बड़ा सवाल। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी निजी शक्तियों से, आत्म माया से इस दिखने वाले जगत की रचना कैसे करते हैं? ये प्रक्रिया तो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी समझ से परे है। यहाँ कैसे पर इतना जोर क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षित ये नहीं पूछ रहे हैं कि सृष्टि किसने की या इसका स्रोत क्या है। वो तो उन्हें पता था। हाँ, भागवतम के पहले ही श्लोक जन्माद्यस्य यतः से ये स्थापित हो चुका है कि हर चीज का स्रोत भगवान है। परीक्षित अब प्रक्रिया जानना चाहते हैं, वो मैकेनिज्म समझना चाहते हैं। भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों का इस्तेमाल करके ये सब कैसे करते हैं। ये एक इंजीनियर से पूछने जैसा है कि आपने मशीन बनाई कैसे, ना कि ये पूछना कि मशीन किसने बनाई। तात्पर्य में बिजली का उदाहरण भी दिया गया है शायद। हाँ, दिया है। जैसे बिजली अपने आप काम नहीं करती, उसके पीछे एक इंजीनियर का दिमाग और पूरा सिस्टम होता है, वैसे ही ये सृष्टि अपने आप नहीं चल रही। हर रचना के पीछे एक बनाने वाला होता है। इस ब्रह्मांड के पीछे भगवान का हाथ है, भले ही कुछ लोग इसे ना माने। परीक्षित इसी कैसे को समझना चाहते हैं। और 7वें श्लोक में वो आगे पूछते हैं कि भगवान अपनी शक्तियों से इस दुनिया को पालते कैसे हैं, और फिर एक खिलाड़ी की तरह खेल खेल में इसका संहार कैसे कर देते हैं। ये खेल खेल में कहने का क्या मतलब है? थोड़ा अजीब नहीं लगता, संहार और खेल? हाँ, सुनने में लग सकता है, पर इसका मतलब है कि भगवान के लिए सृष्टि, पालन और संहार कोई बोझ या मेहनत का काम नहीं, बल्कि उनकी लीला का, उनके स्वभाव का हिस्सा है। जैसे कोई बच्चा खेल खेल में रेत के किले बनाता और बिगाड़ता है बिना किसी तनाव के, वैसे ही भगवान के लिए सब सहज है। ये उनकी असीम शक्ति और नियंत्रण को दिखाता है। अच्छा, लीला। और यहीं पे उनकी वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व शक्ति का भी जिक्र आता है। जी बिल्कुल, उसका भी संकेत है यहाँ। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। क्या इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? मान लीजिए किसी को बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में। हाँ, कोशिश करता हूँ। देखिए, अचिंत्य मतलब जो सोचा ना जा सके, हमारी समझ से परे। भेद मतलब अंतर, और अभेद मतलब कोई अंतर नहीं, एकता। तो ये सिद्धांत कहता है कि भगवान अपनी शक्तियों से एक ही समय पर अलग भी हैं और एक भी हैं। एक ही समय पर अलग भी और एक भी, ये कैसे मुमकिन है? यही तो, इसीलिए इसे अचिंत्य कहा गया है। हमारी सीमित बुद्धि के लिए इसे पूरी तरह पकड़ना मुश्किल है। क्या इसका कोई उदाहरण हो सकता है समझने के लिए? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है सूरज और उसकी रोशनी का। सोचिए, सूरज अपनी रोशनी और गर्मी फैलाता है ना? हाँ। तो रोशनी सूरज से है, सूरज की ही शक्ति है, लेकिन रोशनी ही सूरज नहीं है। सूरज अपनी जगह स्थिर है, रोशनी दूर तक फैली हुई है। सही बात है। फिर भी दोनों जुड़े हुए हैं, एक तरह से एक ही हैं। इसी तरह भगवान अपनी शक्तियों, जैसे ये सृष्टि के द्वारा काम करते हैं। वो शक्ति उन्हीं की है, लेकिन वो स्वयं उस शक्ति में बंधे नहीं हैं, वो उससे परे भी हैं। ये रिश्ता हमारी साधारण सोच से परे है, इसीलिए अचिंत्य है। ये दिलचस्प है। तो परीक्षित खुद भी मानते हैं कि ये सब समझना मुश्किल है, उन्होंने खुद कहा है। बिल्कुल। 8वें श्लोक में वो साफ कहते हैं कि भगवान के काम अद्भुत और अचिंत्य हैं, दुर्विभाव्य हैं। कितने ही विद्वानों ने कोशिश की पर पूरी तरह समझ नहीं पाए। तात्पर्य में भी ब्रह्मांड की विशालता, अनगिनत ग्रहों, अलग अलग वायुमंडलों का जिक्र है, जिसके बारे में आज का विज्ञान भी कितना कम जानता है। ये दिखाता है कि अपनी छोटी सी बुद्धि और इंद्रियों से उस असीम को पूरी तरह नापना नामुमकिन है। तो अगर ये इतना अचिंत्य है तो फिर पूछने का फायदा क्या? मतलब अगर समझ ही नहीं सकते। फायदा है अगर सही स्रोत से पूछा जाए, अटकलों से नहीं। परीक्षित इसीलिए शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान सिर्फ अटकलों से नहीं, बल्कि उसी असीम स्रोत से आ सकता है या उनके सच्चे प्रतिनिधि के माध्यम से। अच्छा। इसीलिए 9वें श्लोक में वो और गहरा सवाल पूछते हैं कि वो एक परम पुरुष कैसे प्रकृति के तीनों गुणों,
सत्व, रज, तम को एक साथ या बारी-बारी से इस्तेमाल करता है। कैसे वो अलग-अलग रूप मतलब अवतार लेकर काम करता है। और 10वें श्लोक में वो शुकदेव से कहते हैं कि आप ही मेरे संदेह मिटा सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ शास्त्रों के ज्ञाता और आत्मज्ञानी ही नहीं, बल्कि भगवान के महान भक्त भी हैं और इसलिए भगवान के समान ही है। यहाँ गुरु की योग्यता पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये गुरु के महत्व को एकदम साफ करता है। तात्पर्य में हनुमान जी का उदाहरण है कि कैसे भक्ति की शक्ति से वो असंभव काम जैसे समुद्र लांघना कर गए। एक गंभीर जिज्ञासु को ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसमें दो खास बातें हों, शास्त्रों का गहरा ज्ञान जिसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, और भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव यानी श्रोत्रिय, जो स्वयं एक अनुभूत भक्त हो। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसा गुरु ही भगवान की बाहरी शक्ति जैसे सृष्टि और आंतरिक शक्ति उनकी लीलाएं दोनों को सही मायने में समझा सकता है। तो परीक्षित ने सही गुरु चुना और सही सवाल पूछे। अब देखते हैं शुकदेव गोस्वामी कैसे जवाब देना शुरू करते हैं। 11वें श्लोक में लिखा है कि राजा का अनुरोध सुनकर शुकदेव ने पहले इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश यानी कृष्ण का स्मरण किया और फिर बोलने को तैयार हुए। उन्होंने सीधे जवाब क्यों नहीं दिया? पहले स्मरण क्यों? ये एक शुद्ध भक्ति पहचान है, विनम्रता। वो मानते हैं कि वो अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि भगवान की प्रेरणा से ही बोल सकते हैं। ऋषिकेश का मतलब ही है इंद्रियों के स्वामी। भक्त जानता है कि उसकी बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति सब भगवान की ही देन है और इनका सही इस्तेमाल उनकी सेवा में ही है। ये एक तरह से बोलने से पहले अनुमति लेना या शक्ति मांगना जैसा है। अच्छा, समझ गई। इसके बाद तो श्लोक 12 से 24 तक प्रार्थनाओं की एक लंबी झड़ी है। ये मंगलाचरण कहलाता है। ये सिर्फ औपचारिक लगता है या इसमें भी कुछ खास है? नहीं, ये सिर्फ औपचारिकता बिल्कुल ही है। ये प्रार्थना अपने आप में भगवान के स्वरूप, उनके काम, उनकी कृपा का एक गाढ़ा सार है। इन्हें ध्यान से देखें तो सृष्टि के रहस्य के जवाब की भूमिका यही बन जाती है। तो इसमें से कुछ मुख्य बातें क्या हैं जिन पर श्रोताओं को ध्यान देना चाहिए? इतने सारे श्लोकों को याद रखना तो मुश्किल होगा। हाँ, एक एक श्लोक में जाना शायद ज्यादा हो जाएगा अभी, लेकिन इनके मुख्य विषयों को समझना जरूरी है। संक्षेप में शुकदेव गोस्वामी इन प्रार्थनाओं में बताते हैं कि भगवान ही सृष्टि, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में 3 गुण अपनाते हैं, पर वो खुद इन गुणों से परे हैं और सबके अंदर भी मौजूद हैं। श्लोक 12, उनके काम करने के तरीके अकल्पनीय हैं। वो भक्तों की रक्षा करते हैं, दुखियों का दुख हरते हैं, नास्तिकों को सजा देते हैं, और जो संत सब कुछ छोड़ चुके हैं मतलब परमहंस, उन्हें मंजिल दिखाते हैं। श्लोक 13, वो अपने भक्तों जैसे यदुवंशी उनके साथ दोस्त की तरह रहते हैं, पर जो भक्ति नहीं करते उनके लिए वो एक पहेली बने रहते हैं। वो अपने धाम में हमेशा खुश रहते हैं और उनका ऐश्वर्य असीम है। श्लोक 14 और श्लोक 15 में नाम महिमा की बात है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 15, उनका नाम लेना, गुणगाना, कीर्तन, उन्हें याद करना, स्मरण, उनके रूप का दर्शन करना, वंदन, उनके बारे में सुनना, श्रवण, और उनकी पूजा करना, अर्चन, इनमें से कुछ भी करने से तुरंत सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, नाम का सहारा लेकर जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए, जिसे नाम अपराध कहते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। जी। फिर बताते हैं कि जो बुद्धिमान हैं वो ज्ञान या कर्म के मुश्किल रास्तों की बजाय सीधे उनके चरणों में आके आसानी से तरक्की कर लेते हैं। श्लोक 16, यानी ये भक्ति मार्ग की सरलता और श्रेष्ठता दिखाता है। और बड़े बड़े तपस्वी, दानी, ज्ञानी, योगी, इन सब की मेहनत तभी सफल होती है जब वो उसे भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। श्लोक 17, असली मकसद होना चाहिए हरि तोषणम, भगवान की प्रसन्नता, मतलब कर्म का फल भगवान को समर्पित करना। बिल्कुल। यहाँ तक कि जिन्हें समाज पापी या नीच समझता है, जैसे किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, यवन आदि जातियां, वो भी भगवान के भक्तों की शरण लेने से पवित्र हो जाती हैं। श्लोक 18, ये भगवान की और उनके भक्तों की शुद्धि करने की अपार शक्ति दिखाता है, बिना किसी भेदभाव के। ये बहुत सुंदर बात है। फिर भगवान ही परमात्मा है। वेद, धर्म, तपस्या सब उन्हीं का रूप हैं। ब्रह्मा, शिव भी उनकी पूजा करते हैं, पर उन्हें पूरी तरह सिर्फ निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। श्लोक 19, वो लक्ष्मीपति, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धि के स्वामी, लोकों के स्वामी, धरती के स्वामी और यदुवंशियों के एकमात्र रक्षक और सहारा हैं। श्लोक 20,
वो मुकुंद हैं, यानी मुक्ति देने वाले। भक्त ध्यान लगाकर उनके चरणों में सत्य को देखते हैं, जबकि सिर्फ ज्ञानी अपनी बुद्धि से अंदाजे लगाते रहते हैं। श्लोक 21। यहाँ फिर से भक्ति और गुरु के मार्गदर्शन का महत्व बताया गया है। ही है वेद उन्हीं से आए। वो पुरुष अवतार के रूप में सृष्टि में लेटकर उसे चलाते हैं और जीवों को शरीर और इंद्रियां देते हैं। श्लोक 23। शुकदेव प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी वाणी को सुंदर बनाएं ताकि वो सही वर्णन कर सकें। और अंत में श्लोक 24 वो व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस भागवतम को प्रकट किया और जिनके ज्ञान रस को शुद्ध भक्त पीते हैं। वाकई ये मंगलाचरण तो अपने आप में एक छोटा भागवतम जैसा लगता है। इसमें भगवान के इतने सारे पहलुओं को छू लिया गया है। ये सिर्फ भूमिका नहीं बल्कि विषय का सार प्रस्तुत कर देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सृष्टि के बारे में बताने से पहले सृष्टिकर्ता के प्रति श्रद्धा और समझ कितनी जरूरी है। और फिर इस अध्याय के आखिरी श्लोक 25 में शुकदेव गोस्वामी एक बहुत ही काम की बात कहते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि मैं अब जो बताने जा रहा हूं, ये मेरी अपनी खोज या कल्पना नहीं है। ये कोई मेरा सिद्धांत नहीं है। ये वही ज्ञान है जो सबसे पहले भगवान ने सृष्टि के आदि जीव ब्रह्मा जी को दिया था। अच्छा। और ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान जब उनके पुत्र नारद मुनि ने पूछा तो उन्हें बताया था। तो ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है, एक श्रृंखला में। हाँ, यही है परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा। ज्ञान का प्रवाह ऐसा है। भगवान श्रीहरि, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, जिन्होंने इसे लिखा, और अब शुकदेव गोस्वामी इसे परीक्षित को बता रहे हैं। इसका क्या महत्व है? आजकल तो लोग खुद रिसर्च करके या सोच विचार करके भी ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट है, किताबें हैं। देखिए, जो विषय हमारी इंद्रियों और बुद्धि से परे हैं, जैसे भगवान, आत्मा, सृष्टि का रहस्य, इनका ज्ञान अटकलें लगाकर या दिमागी कसरत से नहीं मिल सकता। जैसे आप किसी अनजान शहर का रास्ता गूगल मैप से पूछते हैं या किसी जानने वाले से, खुद अंदाजा नहीं लगाते फिरते, है ना? हाँ, बिल्कुल। अपने ज्ञान के लिए हमें उस स्रोत तक जाना होता है जिसे ये ज्ञान है। परंपरा वही प्रामाणिक स्रोत है। ये सुनिश्चित करता है कि ज्ञान मिलावटी ना हो, जैसा मूल था वैसा ही आगे बढ़े। ज्ञान तथ्यात्मक होना चाहिए, मनगणंत नहीं। तो शुकदेव गोस्वामी जो बताने जा रहे हैं वो एक तरह से फर्स्ट हैंड नॉलेज है जो सीधे भगवान से शुरू हुई है। ये बात वाकई ज्ञान की विश्वसनीयता को बहुत बढ़ा देती है। निश्चित रूप से ये ज्ञान की प्रामाणिकता की गारंटी है। जैसे विज्ञान में पीर रिव्यू होता है, वैसे ही यहाँ परंपरा है। चलिए, तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के चौथे अध्याय की प्रस्तावना को गहराई से देखा। हमने महाराज परीक्षित की उस तीव्र जिज्ञासा और वैराग्य को महसूस किया जो मृत्यु के सामने खड़े होकर भगवान के बारे में श्रद्धा से सुनने से पैदा हुई। हाँ, और हमने सृष्टि के प्रक्रिया के बारे में उनके मूल प्रश्नों को समझा। वो सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे को जानना चाहते थे। और हमने देखा कि भगवान की शक्तियां और काम हमारे सोच से परे यानी अचिंत्य क्यों माने जाते हैं। शुकदेव गोस्वामी की विनम्रता और उनका विस्तृत मंगलाचरण भी बहुत प्रभावशाली था, जिसमें भगवान के कई रूपों, उनकी कृपा और भक्ति की शक्ति की झलक मिली। और शायद सबसे अहम सबक था ज्ञान पाने की सही विधि का। इस स्रोत के अनुसार सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान अटकलों से नहीं बल्कि एक प्रामाणिक गुरु शिष्य श्रृंखला यानी परंपरा से ही मिलता है। ज्ञान को मनगढ़ंत नहीं बल्कि तथ्यात्मक और प्रामाणिक होना चाहिए। कुल मिलाकर संदेश ये है कि सृष्टिकर्ता के बारे में जानना सिर्फ दिमागी कसरत या बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है। ये भक्ति जगाने और अपने असली स्वरूप को समझने का एक जरूरी हिस्सा है। ये जानना कि हम कहाँ से आए हैं और ये सब कैसे चल रहा है, हमें अपने जीवन के उद्देश्य के करीब लाता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या होता है जब ज्ञान की तलाश सिर्फ जानकारी जमा करना न रहकर खुद ही भक्ति का, श्रद्धा का एक रूप बन जाती है? इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी डुबकी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।